तो आपको क्या लग रहा है, जो आमिर साहब ने भी पॉइंट आउट पीटीआई के अंदर बहुत ही क्योस चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है इसको हैंडल कर पाएंगे इमरान खान साहब? क्योंकि खुद ही नाम दिए जा रहे हैं, फिर उन्हीं पे एतराज़ात भी आ रहे हैं, फिर उनको हटाया भी जा रहा है। दो तीन चीज़ें आमिर साहब ने जो बातें की हैं, एक तो इन्होंने कहा इमरान खान साहब की दहशत नहीं है। मेरा ख्याल दहशत उनकी बड़ी है, जहाँ पे उन्होंने अप्लाई करनी है वहाँ दहशत भी दिखाते हैं, वहाँ डंडा भी दिखाते हैं। और उनकी हुकूमत जो है वो यहाँ पे एक्सपायर अगर पड़ी हुई हो आपकी आंसू गैस, वो भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे अगेन उनको पता है कि डंडा चलाया जाए। पूरे इस्लामाबाद को उन्होंने पिछले हफ्ते यहाँ धुआं धुआं कर दिया था। एक बंदा मर भी गया है बेचारा, मेरा ख्याल है ही डाइड इवन। और उन्हीं के ही एक वजीर दाखिला ने जो इतना एक उन्होंने बेहिसी का मुजाहरा किया है कि हमारे पास पड़ी हुई थी बड़े दिनों से, तो हमने कहा ज़रा टेस्ट कर लें। अंदाज़ा करें, दुनिया के किसी भी मुल्क में वजीर दाखिला ये अल्फाज ये कहता, आपकी हुकूमत ने हिल जाना था। तो खान साहब जो है ना, वहाँ पे ताकतवर लोगों से डरते हैं। मैं आपको याद है शेख रशीद का हमेशा कहता हूँ कि शेख रशीद के शर से डरते हैं, और जिनको चपड़ासी नहीं रखना था उनको जब वजीर दाखिला बनाएंगे आप, उसके बाद ये बयान देना कि हमारे पास पड़ी हुई थी, टेस्ट करना था, फलां करना। इतनी बेहिस्सी का मुजाहरा, इतनी एरोगेंस, इतनी रूडनेस इनकी सारी की सारी। क्यों? मुलाजमीन थे, उन पे दहशत चल सकती थी, उन पे बदमाशी चल सकती थी, गुंडागर्दी चल सकती थी, उन्होंने चलाई है। बाकी उन्होंने ठीक है, जो पावरफुल आदमी है, एक भी मुजम्मती बयान नहीं है इमरान खान साहब को। जस्ट तस्वर करें, इमरान खान साहब अपोजिशन में होते और यहाँ पे एहसन इकबाल है, चौधरी निसार अली खान एंड कंपनी यही आके अल्फाज कहते वजीर दाखिला थे कि जनाब हमने ज़रा टेस्ट करना था ज़रा, तो किसी दिन खुदा ना खादा एटम बम भी टेस्ट कर लें, उस पर टाकी शाकी मारें ज़रा, इस मुल्क पे ज़रा हमारे पे टेस्ट कर लें, कैसे चलता है नहीं चलता, खुदा ना खादा ज़रूरत पड़ जाए तो कल को कैसे चलेगा। ये लोग इन्होंने अपनी कैबिनेट में बिठाए हुए हैं, और खान साहब को जरूरत नहीं हुई शेख रशीद से। इमरान खान जितना शेख रशीद से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा हुआ आज तक, एक भी अल्फाज आप इनका नहीं सुनेंगे इनकी कंडमनेशन में, इनको थोड़ा सा करने में। बल्कि उन्होंने उठाया है तो मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्री उनको दी गई है, उनका सुगार देखें, उनकी गुफ्तगू सुने, उनके मतलब है इवन खवातीन रिलेटेड उनके कमेंट सुने, बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की हुई हैं। यानी कि वो कहते हैं गेट वे विद मर्डर इवन एज वेल, इतना बड़ा उनका स्टेटमेंट है। और पाकिस्तान के किसी हिस्से से, कहीं से, कोई पार्लियामेंटेरियन से, कोई आपकी यहाँ पे वुज़रा से, किसी से नहीं सुनने में। सो खान साहब इनकी बात यहाँ तक ठीक है, हर ताकतवर आदमी से डरते हैं। वो आपकी लॉबीज हूँ, वो आपके वजीर हूँ, आपकी एटीएम्स हूँ, आपके डोनर्स हूँ, आपके अरबपति दोस्त हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं करते। लेकिन उनके आपके हाथ ये कमज़ोर आदमी चल जाए, फिर यहाँ पे टेस्टिंग मेस्टिंग सारी होती रहती है। एक चीज़। दूसरी इन्होंने बात की है कि नवाज लीग के हवाले से कि जी कि उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई या इस तरह चीज़ नहीं। दो तीन चीज़ें हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपने आके आप कह सकते एटीएम से, उनको ये 3 साल पहले अकोमोडेट कर चुके हैं। ये मैं नाम भी बताता हूँ आपको, ये उनको जो इनके थे ना एटीएम से, इनके यार दोस्त थे, फंड रेजर थे, मनी लॉन्ड्रिंग में इनकी मदद करने वाले थे, वो दे चुके हैं। इन्होंने आपको याद हो आईजी इन्होंने उसको राना मकबूल को दी थी। आज तक सुने 3 सालों में राना मकबूल साहब का नाम कभी सेनेट में खड़े होकर तकरीर की बात की हो? अकोमोडेट किया था उन्होंने। एक वहाँ से लाए थे, एक उधर से ये न्यूयॉर्क से साहब लाए थे, एक जिनकी बेसमेंट में मनी लॉन्ड्रिंग के अच्छे खासे केसेस चल रहे थे, ये उनको लाए थे, जिन पर इल्ज़ाम लगता था कि ये शायद इनको शरीफ उन कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग में उनको हेल्प करते रहे। एक जुबैर गुल साहब को सेनेट का टिकट दे रहे थे। सो मियाँ साहब ने अपनी एटीएम पिछले दफ़ा उन्होंने अकोमोडेट कर ली हैं, अब वो अगले 3 साल वो ही रहेंगी। सो उनका ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपनी एटीएम को इग्नोर किया हुआ है और उसके बाद वो बड़े अच्छे निकले हैं और पीटीआई वाले नहीं निकले। बात आती है सर इस पीपल्स पार्टी पे बात कर रहे हैं कि उन पे कोई नहीं बोले। ये बड़ा वैसे अगर मेरे लिए ये हैरान कुन बात है, अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए, कि रहमान मलिक साहब को इन्होंने क्यों वो किया है, उनको टिकट नहीं दी। हम तो बड़ा करीब से थे पिछले 15-20 साल के, बल्कि उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल 90s की देखें, 2000 डेकेड की देखें, तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा ख्याल मोर देन 20 ईयर्स। ये तो रहमान मलिक साहब की उसमें चल 20 नहीं बल्कि मेरा ख्याल 30 ईयर्स के करीब तक जाएं, अगर मतलब 25 प्लस जो बेनज़ीर भुट्टो का सेकंड दौर था। अब उनको उठा के बाहर फेंकना, इसके अंदर की कहानी का मेरा ख्याल है किसी को नहीं पता कि रहमान मलिक साहब के बगैर पीपल्स पार्टी जो है, बहुत सारे काम उनके रुके हुए हैं, वहाँ पे पड़े भी रहते हैं। अब इसकी नाराज़गी की क्या वजह है जरदारी साहब की, मतलब गैसी किया जा सकता है। आपको याद होगा इन्होंने कोई GHQ में जाके मुलाकातें की थी, आपको याद आ जाएगा सर। अब ये नहीं पता कि उसमें उनकी कंसेंट शामिल थी, बगैर कंसेंट के अंदर खाते कोई गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन अगर रहमान मलिक साहब ऐसे बंदे हैं नहीं कि वो बगैर आसिफ अली जरदारी साहब के, उनकी कंसेंट के कोई जाके इस तरह की मुलाकातें करेंगे जिसके बाद आई ब्रोज उन पे होंगी। इसकी स्टोरी अब क्या निकलेगी, ये उनका वहाँ पे थोड़ा सा वो है। और दूसरा पीपल्स पार्टी 19-20 ये करती रही है, माजी में इन्होंने की हैं सीटें, लेकिन 19-20 इनकी टिकटें जो रही है ना सेनेट के हवाले से,
ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं रही, 2-3 जरूर करते होंगे, अपना खांचा खर्चा निकालते होंगे, तो लेकिन मोस्टली इनकी अगर सेनेट में देखें तो उन्होंने कोशिश की हमेशा कि बेहतर लोगों को एक्स्ट्रा लिए हैं जो है सीटें, मतलब वो था उन पे बेसिकली कि जिस तरह केपी में उनकी सीटें नहीं थी तो 2 निकाल ली, वो निकाल गए थे। ये काम करते हैं, ये काम करते रहे, मतलब वहां पे लाइन देन किया है उन्होंने, आगे दूसरों के वोट खरीदे होंगे, लेकिन अपने जो उन्होंने बंदे सेनेट में उन्होंने भेजे, कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ बेहतर बंदे भेजे। सेनेट की अगर थोड़ी सी भी कोई बची हुई है ना, कोई हल्की सी 2-4 अभी भी आपको लगते हैं, तो पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो वहां पे बेहतर आते हैं। अब आते हैं जरा इस पे लास्टली इमरान खान साहब पे, इन पे क्यों तनकीद आती है। एक तो ये कि खान साहब ने खुद अपना बेंचमार्क खुद हाई किया हुआ है, हमने नहीं किया हुआ। उन्होंने खुद अपनी तकरीरों में, अपने जलसे जुलूसों में अपनी उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है कि जनाब के ऐसे नेक फरिश्ते मैं आपको ला के दूंगा कि उसके बाद उनका वो क्या दामन जो नचोड़े ना फरिश्ते उनका वजू करेंगे उनके दामन में से, ये खुद खान साहब कहते थे। अब जब खान साहब ने हाई पेडेस्टल एक ले लिया, हाई मारा ग्राउंड ले लिया, अब जब उससे नीचे आने की कोशिश करते हैं फॉर वट एवर रीजन, एटीएम है, यार दोस्त हैं, डोनर हैं, पैसे हैं, जहाज वाले हैं, खाने पीने वाले हैं, हमें नहीं पता कौन है, अच्छे लोग होंगे, मान लेते हैं खान साहब उनको टिकट दे रहे हैं, वो जब नीचे आते हैं तो उसका एक नेचुरल उन पर रिएक्शन आता है। दूसरा बड़ा ये है जो मुझे फील हो रहा है खान साहब दबाव में, इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट इनको वो सपोर्ट नहीं दे रही जो उन्होंने पहले सेनेट के इलेक्शन में दी थी। जब 64 वाली अपोजिशन जो थी वो 40 वाली हुकूमत से हार गई थी इलेक्शन। अब खान साहब को फायर फाइटें खुद करनी पड़ रही है, लिहाजा वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि ऐसे कोई बंदे हम 2-3 भी ले हैं, हमारी 2-4 सीटें भी अगर उसमें से वो हो जाती हैं, हार जाते हैं या वो निकल जाती हैं, तो वो हम इसको अफोर्ड नहीं करेंगे। लिहाजा हम पहली दफ़ा देख रहे हैं पिछले 3 सालों में, अगर मुझसे पूछें कि इमरान खान साहब खुद फ्रंट फुट पे जाके ये फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं, ये मैनेज भी कर रहे हैं, अलाई से भी मिल रहे हैं। आज आतिफ खान साहब को बुलाया हुआ था, वो जिनका नाम नहीं सुनना चाहते थे, महमूद खान साहब, इनका अपनी आतिफ खान की जरूरत पड़ गई है। इसी तरह चौधरी जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, उनके घर भी जाना पड़ गया, उनके टेलीफोन कॉलें भी लेनी पड़ गई, और उन्हीं पंजाब के सबसे बड़े डाकू के जब नाम ही नहीं है कामिल अली आगा, उनको भी वोट इन्होंने डलवाने। सो खान साहब पूरी पॉलिटिक्स अब एक्टिव हो रहे हैं और वो कोई रिस्क नहीं ले पा रहे कि मैंने ऐसे बंदे रख दिए तो मुझे शायद एस्टेब्लिशमेंट की वो सपोर्ट नहीं है जो पहले मुझे मौजूद थी। और बात इस पर अगले हम इसमें करेंगे कि आज जो मरियम नवाज़ ने वहाँ तकरीर की है, मेरा ख्याल है मीडिया ने उसको सही तरीके से पिक नहीं किया, जो मरियम नवाज का एक अंडर उस पर था। इस पर बात करते हैं कि कुछ मामला जो इमरान खान साहब को लग रहे हैं कि शायद कोई पीडीएम में और एस्टेब्लिशमेंट में कोई बातचीत जो है ना शायद वो चलने के लिए, इसलिए भी खान साहब एक्ट हैं। बहरहाल एक अच्छी चीज़ है कि खान साहब जो हैं दबाव कुछ ना कुछ ले रहे हैं, अपने वर्कर का ले रहे हूँ, वो मीडिया का ले रहे हूँ, अपनी पार्टी का ले रहे हूँ। इट्स ए गुड थिंग, जमहूरियत में ये कुछ होता है, दबाव आता है आप पे, आप भी कंसीडर करते हैं। दबाव की वजह से खान साहब को समझ नहीं आ रही कि किसको कौन सी सीट देनी है। नहीं, ऑफ कोर्स जो है मल्टीपल प्रेशर्स आ रहे हैं कि जाहिर है वो डेस्परेट हैं, क्योंकि 2.5 साल उनसे लेजिस्लेशन नहीं हो पड़ी, क्योंकि सेनेट के अंदर मेजॉरिटी नहीं थी, और अभी भी अगर मेजॉरिटी नहीं आती तो अगले 2.5 साल में भी ऐसे ही रहेगा। सो उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला है, और मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट का अपना बहुत बड़ा कंसर्न है।